कभी वहां भी मुंडा बन जाती है, कभी वो बन जाती है, क्या अभी उज़्बेकी बनी हुई है, कभी क्या यार, क्यों बाउंस मारती है? वो बाउंस भी मारती है किसको? सब सुन्नियों को बाउंस मारती है। सिंपली उसको मारा उसने, उस दिन मेरे जवाद भाई को भी नाराज किया और सबको नाराज करती है वो औरत। उसको वो किड्डू भाई के चक्कर में, जब से उसने किड्डू भाई की बचपन वाली बच्चों की आवाज सुनी है, हाँ बरेलियों को मारती है यार, जब से उसने किड्डू भाई की बच्चे वाली आवाज सुनी है तब से वो जनाब सबको मार देती है ना, जिसको भी किड्डू भाई कहता है। हाँ बिल्कुल, ये देखो रिजवान भाई को भी किए थे उसने, अब रिजवान भाई भी आ गया। रिजवान भाई हाथ उठाओ यार, आप पंजाबी हो, लेकिन इसका मतलब ये, राशिद भाई का मतलब ये, भाई देखो पाकिस्तान में मेजॉरिटी पंजाबियों की है और सबसे अच्छे लोग आपको पंजाबियों में मिलेंगे, सही है ना? पंजाबी बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन ये जो कीड़े पंजाबी है उज़्बेकी की तरह बच्चेबाज, इन बच्चेबाज औरतों को अपने खामदों के पास बैठना चाहिए, उनका पांव दबाना चाहिए, समझे ना? वो काम पे जाते हैं और ये पालटाक पे आ जाती हैं। भाई काम करो, अपने सुबह काम में जाओ, ये पालटाक पे आके सईद भाई को भी इसने बांस मारा था सिर्फ इसलिए कि प्राइवेट मैसेज नहीं लिया था। तो ये ऐसी औरतों को चाहिए जनाब, पालटाक पे आने से पहले अपने शोहरों का भी ख्याल रखें। ये आके बाउंस खेलती है, घर में तो मियाँ जूते लगाता है, ये आगे पालटाक पे मर्दों को बाउंस मार के खुश होती है। कभी वहां भी मुंडा ये जहनी मरीज तो नहीं है? मुंडा की उसने नाम रखा वहाबी मुंडा, मुझे ये समझ नहीं आई। वहाबी मुंडी रख लेती, अब वो कराची वाला नाराज होकर चले गए कि वहाबी आपने जिक्र कर दिया सिंपली साहब, वहाबी मुंडा, तो वो नाराज होकर चले गए। तो यार ये अपने देखो, आपको पता है पालटाक पे हमारे ये मोहतरम दोस्त कहां चले गए? वो लाइन हट भाई जिस दिन भी इन्होंने चेहरा देख लिया ना उसका बुढ़िया का, उज़्बेकी बुढ़िया का जिस दिन चेहरा देख लिया उस दिन उसको पता चल जाएगा। अगर चेहरा खराब है तो ये चरस की पूरी बॉडी भिजवा देंगे उसको। बीबी चरस पियो ते पालटाक भी जान छो, तुसी क्यों बाउंस कर दियो 11:30 ते राशिद भाई ने नाराज कर दियो ते असी कहते राशिद पा तुसा इत्थे लिखो, ये जेड़े रेसिस्ट ने पंजाबी जेड़े उत्ते बैठे ने उन्होंने एहतजाज करना चाहिए तुहाडे हक विच कि तुसां नूं वो बाउंस कीता है, की कीता है। असी तुहाडे नाल ने राशिद पा जी, भाईजान असी तुहाडे नाल ने, जिन्ने भी पंजाबी असी बैठे ने इत्थे, असी तुहाडे नाल ने पा जी, तुसां आओ, राशिद पा जी आओ तुसां। रेसिस्ट पंजाबी होता है वो, उसके मैं खिलाफ हूँ। बाकी पंजाबी मेरे भाई हैं बहुत अच्छे, मैं यहाँ तो पौलचौक पे सारे पंजाबी हैं तो सारे भाई हैं हम तो, मगर ये कि मैं तो सिर्फ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उज़्बेकी के खिलाफ हूँ और इस रूम का नाम भी मुझे उज़्बेकी के नाम पे खोलना चाहिए था, और मगर मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं खोला जानी बाबा के, क्योंकि किसी के नाम पे पर्सनली खोला जाए तो फिर वो रूम बंद हो जाता है, तो इस वजह से रेसिस्ट पंजाबी मुझे रूम का नाम करना पड़ा। मगर सिर्फ ये जो रूम है वो उज़्बेकी के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए जानी बाबा। आप भी जानते इतने अरसे से आप हैं कि जी किसी रूम का ऐसा एडमिन नहीं बनाना चाहिए जो कि इस कदर बायस्ड हो, इस कदर वो रेसिस्ट हो। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक बार क्या हुआ जानी बाबा कि किसी ने रूम में आके उज़्बेकी को बहुत बुरा भला लिखा और उसने जो है मुझे और रेडियो मजबूर को बाउंस कर दिया, कहने लगे कि ये एमक्यूएम के हैं, वो हमें बुरा भला कहा कि तुम लोग एमक्यूएम के हो और तुम लोग जो है कुछ कर लो, मैं यहां से नहीं हटूंगी, और हमको जो है बाउंस कर दिया। अभी भी देखिए लोग बैठे हुए थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई, चलिए उन्होंने भी कुछ कहा मैंने भी कुछ कहा, मगर ये कि मुझे बैन कर दिया रूम में। आप ये देखिए, तो सवाल ये कि मुझे क्यों बैन किया, तो मुझे तो इस पे एतराज है, और उज़्बेकी ने बैन किया। मैंने दाऊद भाई से बात की, उन्होंने मुझे नहीं बैन किया, तो ये बात है कि मैंने ये रूम जो है वो जवाद जो कह रहे थे ये सिर्फ उज़्बेकी के खिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पंजाबियों के खिलाफ है, सिर्फ उज़्बेकी का ये जो रवैया है। रेडियो भी शिकायत कर रहे थे आज जानी बाबा के, वो उज़्बेकी उनके साथ बुरी तरह पेश आती है, तो ये जो है सिर्फ आप जो है मैं कहना चाहता हूं। तो आइए आप सिया जी या रिजवान साहब जो भी टर्न लेना चाहे तो आइए तशरीफ लाइए। राशिद भाई एक बात और है, एक बात और भी है, उर्दू स्पीकिंग में भी जो है ना रेसिस्ट, वो भी ये वहाबी हैं, ये वहाबी होते ही रेसिस्ट है। ये जो चाहे किसी भी जबान के बोलने वाले हो रेसिस्ट होते हैं जनाब। इस औरत ने जितने भी मर्दों को बाउंस किया है वो सारे के सारे बेचारे जो थे सुन्नी थे,
और ये क्यों बाउंस करते हैं ये मुझे आज तक पता नहीं चला। आइए सिया आपा, आप आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई यहाँ के एडमिन की एक थी कि विकी के खिलाफ रूम खोलने के लिए इनको पंजाबी का मतलब हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। बेसिकली यू ट्राइंग टू हर्ट अदर पीपल। आपको किसी एक ने चोट दी है, आप उनके साथ मत बैठिए। कोई जरूरी तो नहीं है कि आप उनके साथ। और है भी तकरीबन कोई 55-56 साल की यार। वो तो जब बिटर की और खादिम भाई का फड्डा हुआ था तो उस वक्त ये बातें सामने आई थी कि ये निक चेंज करके जो है वो जनाब गानों के रूम में चली जाती है, वहां से जनाब निक चेंज करके ये जो है वो किसी और रूम में चली जाती है, वहां से जनाब। और यार ये एक नंबर की जो है वो मनहूस औरत है। इसने उस दिन मुझे क्यों बाउंस किया कि बात हो रही थी तालिबान की, तो मैंने कहा कि यार वो उसने वो गला काट दिया इस तरह ये वो, तो कहती है वो जिसने गला काटा वो जनाब बरेलवी होगा। मैंने कहा यार अब ये क्या तुम इतनी मतलब घटिया हो गई हो कि बात हो रही तालिबान की, तुमने उसमें भी जो है वो झूठ मतलब बोलना है। तो जनाब इसके ऊपर उसने मुझे बाउंस कर दिया कि तो यार ये क्या बात हुई यार। तो यार ये तो कोई मतलब आप एक मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझे जो है वो झूठ बोला, तो उस पर जो है वो बाउंस भी जनाब मुझे पड़ रहा है। तो यार वो वाकई जो है वो पंजाबियों के नाम के ऊपर काला धब्बा है। और मैं जानी बाबा से ये जो है वो अर्ज करूंगा कि उसको फौरन इस रूम में हाजिर किया जाए और यहाँ पे जनाब उसको छितर मारे जाएं। और वो एक इंतहाई जो है वो घटिया किस्म की बुढ़ी आंटी है और यहाँ बैठ के वो मुंडे फंसाने की जो है वो कोशिश करती है। तो जब कोई मुंडा जो है वो नहीं फंसता तो फिर वो जो है वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए लोगों को बाउंस करती है। वो वाकई ही जो है वो जनाब पंजाबियों की यहाँ पर बेइज्जती मतलब करा रही है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो तस्सुबाना उसकी सोच है। तो ये सिया आंटी आप नहीं जानती उसको। तो यार ये और फिर उसने अपना नन जो है वो निक रखा हुआ है उज़्बेकी। तो क्या वो मतलब उज़्बेक है? अगर वो है नहीं तो ये वो झूठ क्यों बोलती है यार। एक तो बड़ी मोमिना बनी होती है, अपना रूम खोल के जनाब लवीजा के निक से जो है उसने अपना एक रूम खोला होता है, वहां पर बैठी होती है। तो है वो मतलब बुढ़ी आंटी और कभी जनाब भाभी मुंडा मतलब बनी होती है। तो यार ये क्या यार। दूसरा यार उस रूम में जो है वो सारे जनाब भाभी जो है वो एडमिन है, ये भी एक बड़ी अजीब बात है। सियासी रूम है तो सबको जनाब वहां पर जो है वो एडमिशन मिलनी चाहिए। वो तो सिर्फ जनाब जो पक्का भाभी हो उसको देते हैं या फिर सिर्फ खादिम रसूल भाई को मिली हुई है क्योंकि वो रूम चलाते हैं यार। तो ये भी बड़ी मतलब अजीब बात है यार। अगर आप भाभी नहीं हो तो आपकी बात ही नहीं वहां पे चलती। तो मैं ये सारी चीज़ों के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करता हूँ जनाब। मैं राशिद साहब के साथ हूँ। मुझे नहीं पता आज क्या हुआ है, लेकिन जो कुछ भी मतलब हुआ होगा ज्यादती जो है वो उज़्बेकी ने की होगी। वो एक मनहूस मारी औरत है यार। तो आ जाए जी, मैं माइक छोड़ता हूँ। भाई एक मिनट, मैं एक बात की तस्दीक कर दूं। मुझे भी उन्होंने ऑफर की थी एडमिन बनने की, कई दफा बल्कि कहा था, मतलब एक दो दफा शायद स्पेक्टेटर भाई ने, मैंने खुद माजरत कर ली थी। आपको पता है हमें तो वैसे भी जो है ना वो नाम और जा और जलाल से जो है ना बड़े दूर भागते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं वो मलांग टाइप तबीयत है अपनी। तो इसलिए आप आ जाएं जी सिंपली भाई। रिजवान भाई ये बात आपने सही कही थी, लेकिन मैंने कहा इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि कुछ लोगों को शायद कहा उन्होंने समटाइम, नहीं सियासी बयान नहीं है, मुझे कहा गया था वो कहने ने गल सही करनी चाहिए, ना इधर की ना उधर की। बहरहाल राशिद साहब की मैं गवाही दूंगा कि इंतहाई शरीफ आदमी है। मैंने आज तक कभी इनको पैल टाक पे जो है ना बदकलामी करते हुए नहीं देखा। मतलब एक अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मतलब मुझे इनके मजहबी नजरियात नहीं पता कि ये कौन है, कौन से मतलब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जब भी मैंने इनकी बात सुनी है तो ये एक कम से कम एक शाइस्ता गुफ्तगू जो है एक अच्छे माहौल में, यानी अगर आपकी फैमिली सुन रही है तो आप इनकी बात सुन सकते हैं। तो आ जाए सिंपली भाई, आप माइक पे तशरीफ लाएं। राशिद भाई मेरा आपको एक मशवरा है, क्योंकि आप अकेले हैं पालकों के ऊपर। आप यार रिजवान बेचारे के साथ भी बड़ा जुल्म किया है। ये पहली औरत है जो मर्दों के साथ जुल्म कर रही है यार। चेक करो यार। और वो भी कह लें कि जो कट्टर सुनियों के साथ जुल्म हो रहा है यार। अच्छा आदाब जनाब अहमद सुहेल साहब। तो भाई देखें नफ्सियाती जुल्म तो वो कर ही रही है, तो उसके साथ साथ उन्होंने राशिद साहब को भी जिस्मानी उन्होंने अजियत पहुंचाई है। तो अब आप समझ जाएं कि उन्होंने